किसे? गुरु का मतलब है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाए, वो गुरु है। जो आपको जीने की नई राह दिखाए, वो गुरु है। जो आपको संसार के सार से राम के सार में जोड़ दे, वो गुरु है। जो आपको काम रस से राम रस में जोड़ दे, वो गुरु है। जो आपको धन से ध्यान की ओर ले जाए, वो गुरु है। जो आपको संसार की आत्मा से परमात्मा का मिलन करा दे, वो गुरु है। इसलिए तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु देवों की महिमा है। मैं निवेदन बार बार करूं, गुरु की अद्भुत महिमा। पर गुरु कौन है? जो तुम्हें शिक्षा दे, जिससे तुम्हें कुछ सीखने को मिले, गुरु बोलो। और एक बात, जिसको गुरु बोलो उस पर गुरु जैसी निष्ठा रखो, अर्थात बोलो मत। कई बार हम कहते थे गुरु है हमारे, पर गुरु का अर्थ जानते हो? अगर गुरु बन गए, गुरु आपने कह दिया, तो फिर सीधा सा अर्थ है प्राण निकल जाए पर गुरु की निंदा ना करो ना सुनो। और हमारे साउथ के एक बड़े अच्छे संत हैं, बड़े मित्र हैं हमारे। कभी कभी उनसे दूरभाष पर हमारी चर्चा होती है। साउथ में वो रहते हैं, तो उनसे हमारी वहाँ की सरकार में उनका बड़ा रुतबा है। अब वो एक शब्द बड़ा प्यारा हमको बोले, जब हम अहमदाबाद में थे तो फोन से बात हो रही थी। महाराज जी एक बात बोलूं? हमने कहा बताओ। उन्होंने बहुत करोड़ों की बात बोली, हो सके तो नोट कर लेना इसे। उन्होंने कहा महाराज जी, या तो गुरु को मानना छोड़ दो अथवा गुरु के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। ये करोड़ों की बात वो हमको बोल रहे थे फोन से। या तो गुरु को मानना छोड़ो या गुरु के ऊपर सब कुछ छोड़ो, या तो बागेश्वर धाम आना छोड़ो अथवा बागेश्वर धाम पर सब कुछ छोड़ो। झंझट खत्म। बीच में मत रहो साहब, बीच में मत रहो। कभी ये दरबार तो कभी वो दरबार, कभी ये पूजा तो कभी वो पूजा। आओ मत, नो वेलकम। आओ तो जाओ मत, आओ तो जाओ मत। डले रहो दरबार में धका धनी के खाओ, और एक दिन ऐसो आएगो आप धनी हो जाओ। किसी इंसान की शरण लोगे तो तय नहीं कि चमत्कार हो, पर भगवान की शरण लोगे तो चमत्कार पक्का है। और अपने भक्तों की लाज बचाने के लिए क्या क्या नहीं करते साहब। भक्तमाल का एक चरित्र हमें ध्यान आ रहा बहुत, देवा पंडा जी का। अपने भक्तों के लिए ठाकुर जी क्या क्या नहीं करते। कभी आप भक्तमाल पढ़िए। वैसे एक आध बार हमने ये चरित्र बोला है शायद, लेकिन पुनः हम बोले अतिशयोक्ति नहीं है। ये चरित्र आपको जीवन में उतारने योग्य है। भक्तमाल का एक पावन चरित्र है, देवा पंडा जी का अद्भुत चरित्र है। राजस्थान में एक शहर है जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर में श्री रूप चतुर्भुज स्वामी का एक मंदिर है, आज भी है। उस मंदिर में कुछ दिन पहले एक पंडित जी रहते थे, पुजारी जी, उनका नाम था देवा पंडा। वहां सेवा करते थे। उदयपुर के जो राजा थे तो वो उनको वेतन देते थे, पुजारी जी को, और सेवा करवाते थे। उदयपुर के राजा का नियम था प्रतिदिन भगवान श्री रूप चतुर्भुज जी के दर्शन करने आना। तो पुजारी क्या करते थे? ठाकुर जी की मूर्ति की माला उतार कर और राजा के गले में आशीर्वाद रूप में डाल देते। रोज नियम था। कभी राजा शाम को आते थे, कभी दोपहर में, ज्यादातर रात्रि को राजा पट बंद होने के पूर्व आते थे। एक बार एक घटना घटी। कई दिन बीत गए, रोज का क्रम चलता रहा। एक बार क्या हुआ, राजा आए नहीं। आरती हो गई, भगवान की बयारू हो गई, भगवान के शयन का समय हो गया। देवा पंडा जी देखे रहे सवारी आ रही क्या, राजा आ रहे क्या, कोई संदेशा आ रहा, पर कुछ नहीं सुनाई पड़ा। तो देवा पंडा जी ने विचार किया, लगता है आज राजा आने वाले नहीं है। तो देवा पंडा जी ने ठाकुर जी का पट बंद करना प्रारंभ किया और मन में विचार किया कि पूरा जीवन हमारी सेवा करते करते निकल गया। राजा ने तो प्रतिदिन माला पहनी, भगवान की शीत प्रसादी, भगवान के अंग का प्रसाद
प्रतिदिन पहना, क्यों ना हम आज स्वयं पहन लें। तो जो माला ठाकुर जी के गले में डली थी, सोई भगवान को प्रणाम करके देवा पंडा जी ने अपने गले में डाल दी। ठाकुर जी को प्रणाम किया और बाहर निकले ही थे कि तब तक राजा की सवारी आ गई। अब बड़े विस्मय में पड़ गए। राजा आएंगे तो प्रसाद मांगेंगे और हमारे गले में हमने माला पहन ली। संकोच में मन में विचार किया कि राजा हैं और हम कह देंगे, एक तो पूछेंगे नहीं, पूछेंगे तो झूठ कह देंगे कि ठाकुर जी के ही है, हमने नहीं पहनी। तो अपने गले से माला ऐसी ली और दरवाजे के बाहर तक आए और राजा के गले में डाल दी। तो राजा ने कहा कि आज तो हम समय पर नहीं आए, पर ये माला आपने गले पर डाली, अच्छी बात है। लेकिन राजा को संदेह हो गया कि ये माला ठाकुर जी का प्रसाद नहीं, क्योंकि राजा को खुशबू का पता था। जो जिसके नजदीक जितना ज्यादा रहता है उसकी आदतों से वाकिफ हो जाता है। अच्छा, पति बाहर कितना भी झूठ बोले, हम तो महात्मा हैं, हम तो साधु हैं, हम तो गुरु हैं, हम तो भजनानंदी हैं, हम तो वो हैं, पर पत्नी को पता रहता कि ये कितनी माला खिसकाते हैं। उन्हें पता रहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। पत्नी आंखों से पहचान जाती कि भाई साहब को चाय पीना है कि सोना है। गुरु की कलाओं को चेला पहचान जाता। आप देखेंगे मदारी आता है गांव में तो खेल दिखाता है, नए नए चमत्कार, तो मदारी के खेल को देख करके सब चौंक जाते हैं, पर एक व्यक्ति नहीं चौंकता। मदारी के साथ जो जमूरा रहता वो नहीं चौंकता, क्योंकि उसे राज पता है। उसी प्रकार पति बाहर कितना भी भाषण में रोए, चिल्लाए, पर पत्नी को पता है कि ये असली आंसू है कि नकली। विचित्र बात तो ये, बाहर तुम कितने भी बड़े विद्वान बन रहे हो, कितने भी बड़े राजा बन लो, कितने भी बड़े नेता बन लो, घर के अंदर सब जीरो। हाँ, राजा ठाकुर जी की माला का प्रसाद पाते पाते ये परिचित कर चुके थे कि प्रसाद का क्या सुगंध का अनुभव है। तो निर्माल्य की जो माला थी ठाकुर जी की, वो राजा ने गौर से देखी तो उसमें पंडित जी का, जो देवा पंडा जी थे, पंडा जी का एक सफेद बाल फंस गया। पंडा जी की तरफ देख करके राजा बोले, कहो महाराज ये माला तुमने तो नहीं पहनी। पंडा जी बोले, महाराज हमने नहीं पहनी। फिर ये बाल, महाराज हमारा नहीं, ठाकुर जी का होगा। राजा हंस गए, शर्म नहीं आती, ठाकुर जी के कहीं सफेद बाल हैं, हमें देखते देखते खूब पता है। ठाकुर जी के एकदम घुंघराले काले बाल हैं जो विग्रह में। बड़ा झूठ बोलते हो। अब आपने झूठ तो बोल ही दिया, सोचा बैक ना होया जाए। आपने कहा नहीं महाराज, भगवान के सफेद बाल हो गए, झूठ मत बोलो। राजा नाराज हो गया कि तो झूठ बोल रहे, ऊपर से बात पर तूल दे रहे। सुन लो महाराज, पंडा जी अगर प्रातः काल हम दर्शन करने आए और भगवान के सफेद बाल नहीं दिखे तो हम आपको बहुत बुरा दंड देंगे। अब तो पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। राजा तो चला गया। जो पंडा जी से विरोध करते थे वो पूरी रात राजा की कानाभूसी करते रहे, लेकिन देवा पंडा को पूरी रात नींद नहीं आई। बार बार माला ले, भगवान का भजन कर में कह में प्रभु झूठ तो बोल दिया, पर आपके सहारे ही बोल दिया। अब आप हमारी लाज रखना, आप हमारी लाज रखना, हमारे अलावा और कोई नहीं है। आहा, देवाजी पूरी रात रोते रहे, आंखों से आंसू बंद नहीं भये। सुबह हो गई तो लोग तो तमाशा देखने वाले, हंसी करने वाले पहले से ही जमा हो गए। देवा पंडा जी की आंखों के झरझर आंसू बहते रहे। भगवान का ध्यान किया,
प्रणाम किया, भगवान की पूजा आरती की तो देखा भगवान के काले बाल हैं। अब तो मन में विचार कर लिया पंडा जी ने कि प्राण हमारे निकलना पक्का है। देवा पंडा जी मन ही मन कहते ठाकुर हमें अपनी कोई दिक्कत नहीं, पर आपके भक्त की लाज ना जाने पाए, वरना कोई भी भक्तों पर भरोसा नहीं करेगा, कोई भरोसा नहीं करेगा, लाज ना जाने पाए। और पुजारी जी ने आरती की, पर्दा लगाया, राजा प्रातः काल ही आ गए। पट खुलने का समय था। पंडा जी ने बार बार प्रणाम किया, बार बार निवेदन किया कि आज तो लगता है आप प्रभु हमारी हंसी करवा ही दोगे, आज तो हम भक्तों की हंसी करवा ही दोगे। ये विचार कर ही रहे थे, ठाकुर जी से नहीं रहा गया। जैसे ही पुजारी जी ने पट खोला, नीचे आंख कर ली कि झूठ बोला है वो तो सत्य सामने दिख जाएगा, और जैसे ही पट खोला ठाकुर जी ने लीला कर दी, देखते सब रह गए, ठाकुर के बाल सफेद हो गए। बाल सफेद हुए, बाल सफेद देख करके सब चौंक गए। राजा को लगता है इन्होंने रात में डाई कर दी होगी, लगता है इन्होंने पेंट लगा दिया होगा, लगता है ठाकुर जी के ऊपर नकली बाल लगा दिए होंगे इसलिए सफेद दिख रहे। तो राजा को उत्सुकता और बढ़ी। तो कथा कहती है महाराज सत्य घटना बता रहे हैं, राजा विग्रह के नजदीक आए ठाकुर जी के पास और एक बाल को पकड़ा, वो जैसे ही खींचा तो वो बाल तो खिंच गया पर भगवान के मस्तक से खून बहने लगा। और खून बहता देख देवा पंडा ने जब नजर मिलाई तो फबक फबक करके रो पड़े। देवा पंडा रो पड़े और शरण में गिर गए, ठाकुर के गोविंद की शरण में गिर गए, माधव की शरण में गिर गए, पुकारते हुए, रोते हुए, कलक करते हुए, कलपते हुए, कांपते कांपते शरीर शिथिल होने लगा। देवा पंडा ने ठाकुर के चरणों में अपने शरीर को उसी दिन से समर्पित कर दिया। बहुत देर बाद जब देवा पंडा की समाधि टूटी, आंसुओं की ऐसी वर्षा हुई, आहा क्या कह गए। और कथा कहती है महाराज राजा ने जब केस को निकाला और ठाकुर जी के मस्तक से रुधिर बहा तो राजा एक घड़ी तक मूर्छित रहे, एक घड़ी तक मूर्छित रह गए। बाद में जब मूर्छा खुली तो देवा जी ने राजा को भी गले से लगा लिया, गदगद वाणी से कहा कि ये इसमें हमारी कोई महिमा नहीं, जिसमें हमारे सब प्रभु की महिमा है। भैया ठाकुर जी ने अपने भक्त की लाज बचाने के लिए अपना बाल चौतड़वा लिया, रुधिर निकाल दिया, पर अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। भगवान कहते हैं हमारा मान टलता है तो टल जाए, पर हमारे भक्त का मान ना जाने पाए।